हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। तो मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आज हमको शुरू करना है चैप्टर 2 यानी कि बहुपद, और ये आएगा आपका किसमें? बीजगणित में, यानी कि अलजेब्रा में। ठीक है, तो नाम सुनते ही अलजेब्रा का, बीजगणित का, बहुत लोगों को मतलब जैसे होता है ना कि दौरा पड़ने लगता है, अरे बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री, इन सारे टॉपिक्स का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर देखा जाए, बीजगणित एक तरीके से जादुई गणित है। ठीक है, मतलब मन की बात जान लेती है। बीजगणित क्या है? मन की बात जान लेती है। जैसे आप लोग को अगर आप लोग के यहाँ गाँव में आप पूछिए, पता करिए, तो जो पहले के बुजुर्ग होते थे वो कहावत पूछते थे, यानी कि कह सकते थे ना, चलो एक बुझनी बुझाते हैं, पहेली जिसे कहते हैं आप, पहेली बुझाते थे और उस पहेली का जवाब दीजिए। तो वो पहेली कुछ और नहीं, वो पहेली कुछ और नहीं, बीजगणित ही होती थी। ठीक है, आज भी वही होती है। ठीक है, जैसे मैं शुरू करने से पहले एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं बीजगणित का, तो आप ये समझिए, जैसे अगर ये कहा जाए भैया, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा, अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है भाई, बीजगणित। अब बीजगणित को आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि है क्या। जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक, आपके दोस्त को कुछ पैसे मिलते हैं और आपको कुछ पैसे मिलते हैं, और अब आप एक दोनों लोग जो हैं एक दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों को कुछ पैसे मिलते हैं, तो मैं पूछता हूं और उसने मेरे पैसे देख लिए हैं और मैंने उसके पैसे नहीं देखे हैं कि उसके पास कितना है। उसने देख लिया कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं। मैं पूछता हूं, भाई यार तुमको कितने मिले हैं? तो वो कहेगा, मेरे पास जो पैसे हैं, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं या तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं, उनके 2 गुने से 4 रुपए ज़्यादा है। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पास उतने पैसे हैं जितने कि तुम्हारे पास हैं, उसके 2 गुने से 4 ज़्यादा। समझिए, ये ए है यानी कि मैं, ये बी मेरा दोस्त है। ठीक है, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पास यानी कि इसके पास कितने पैसे हैं। अगर मेरे पास मान लेता हूं कितने x रुपीज हैं, ठीक है, अभी मैं x में चलते हैं, अभी फिर बताते हैं x y z क्या है, a b c ये सब क्या है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, आपके पास जितने रुपए हैं मेरे पास x रुपए हैं। ठीक है, x रुपए का क्या कहता है, इसके 2 गुने से 4 रुपए ज्यादा। 2 गुना कितना हुआ, 2x प्लस 4 रुपए ज्यादा। ठीक है भाई, अब मुझे तो पता है मेरे पास कितने रुपए हैं, तो मतलब उसने बताया जरूर लेकिन डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट तरीके से बताया, यानी कि उसने क्या किया, शब्दों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया। ठीक है, वर्ब्स के साथ यानी कि लेटर्स के साथ थोड़ा सा उसने खेला। मतलब उसने सोचा चलो थोड़ा सा मस्ती करते हैं, देखते हैं ये बता पाते हैं कि नहीं। तो मुझे याद है, अरे मेरे पास तो 500 रुपए हैं, तो अगर मेरे पास 500 हैं तो ये कह रहा है इसके पास जो है, यानी अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 500 का 2 गुना यानी कि 2 गुणे 500 और प्लस 4 रुपए, और यानी कि 1000 और प्लस 4, यानी कि इसके पास कितने रुपए हैं भैया, इसके पास हैं 4 रुपए। ठीक है, इसके पास क्या है, 4 रुपए, इसके पास क्या है, 4 रुपए। तो ऐसे ही बहुत सारे समीकरण बनते हैं, इक्वेशंस बनते हैं, उन्हीं सारे जो नोन वैल्यूज हैं, अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है, ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, यानी कि एक तरीके से बीजगणित में हम क्या करते हैं कि
कुछ हिंट दिया रहता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो मैं मैथ की लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कुछ हिंट दिया रहेगा आपको और उस हिंट का यूज करके आपको एक वैल्यू फाइंड करनी रहेगा, एक मान पता करना रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई 10th में हो तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 10th में हो, और 10th में हो तो आप 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये क्लासेस आप पास करके आए हैं और 6th से ही अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करा दी जाती है बच्चों को। तो वहां पर आपको शुरू किया जाता है, बताया जाता है क्या, चर, अचर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चर और अचर समझ लीजिए, पता ही है आप लोगों को, लेकिन मैं हल्का सा ब्रीफिंग कर देता हूं। चर और अचर, ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, यानी कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं क्या, वेरिएबल, ठीक है, और इसको बच्चे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल चर, यानी कि जो अपना रूप बदल सके, जिनका कोई निश्चित मान नहीं है, जिनका जो बंजारे हैं, ठीक है, जो कहीं कभी इस रूप में है कभी उस रूप में है। कहने का मतलब है जितने भी लेटर्स होते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या कि ऑल द लेटर्स, ठीक है, यानी कि ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स, सारे जितने अक्षर हैं, सारे अक्षर, ठीक है, सारे अक्षर। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एग्जाम्पल यानी कि आप A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, ठीक है, इन सब ये सारे के सारे आप किस में आएंगे, चर में आएंगे, यानी कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अननोन रहते हैं, ठीक है। अचर यानी कि जितने आपके नंबर हो जाएंगे, यानी कि सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, ठीक है भैया, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं जो हैं वो आपकी क्या होंगी, वो अचर राशि होंगी, यानी कि एक अगर है तो एक का मान एक ही होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3, -4, 3/2, ठीक है, √6, कुछ भी हो सकते हैं, ऑल द नंबर्स, ठीक है। चर को ऐसे समझ लो, चर जो है, ठीक है, चर जो है यानी कि वेरिएबल जो है वो हीरो होता है, ठीक है, वो होता है हीरो, यानी कि जैसे कोई भी हीरो है, मान लीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ठीक है, या आपके जो भी फेवरेट हीरो होंगे आप एज्यूम कर लीजिए उनको, तो वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग कैरेक्टर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। किसी मूवी में अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी वो जो माउंटेन मैन थे मांझी, उनका किरदार निभा रहे हैं, किसी मूवी में वो गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं, ठीक है भाई, वेब सीरीज आई उसमें गणेश गायतोंडे का किरदार निभा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके रूप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं वो है क्या, अचर, वो है क्या, वो अचर है। तो ऐसा समझो कि जिनकी वैल्यू पता ही नहीं कि ये क्या होंगे, जिनकी वैल्यू पता ही नहीं वो क्या होंगे, यानी कि जितने भी लेटर्स आएंगे A, B, C, D, P, Q, R, S, X, Y, Z, जो कुछ भी है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे भैया, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये चर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा भैया क्या, बहुपद, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद क्या है, दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, चलिए परिभाषा देख लीजिए क्या है, चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, अगर किसी को समझने में दिक्कत होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं क्या भैया, चर और अचर, ठीक है, चर राशियों और अचर राशियों का जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हो गया 4x, ठीक है, जैसे कि 4x या फिर 3x² y², ठीक है। तो क्या होता है, चर, अचर, गुणांक, ठीक है, अचर यानी कि नंबर, ठीक है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यानी कि जब कई एक्सप्रेशन मिलते हैं, कई एक्सप्रेशन मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद बना देते हैं। एग्जांपल देखिए,
एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब, 3y, 2x प्लस 5, ax स्क्वायर प्लस bx, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x प्लस 9। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये भैया 4x माइनस 5x ये आपने 8th में किया ही है और 9th में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, उम्मीद करते हैं, ठीक है, 9th में भी उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, ठीक। तो और सामान्यतः बहुपद को हम px से सूचित करते हैं, यानी कि अगर लिखा गया है px तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, px इज इक्वल टू, अगर लिख दिया गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है भाई, ये एक बहुपद है। देखिए अब बहुपद क्या नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए, बहुपद क्या नहीं होते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो। अब समझ लीजिए, जब आप चर राशि लिख रहे थे, जब आप चर लिख रहे थे तो उसकी पावर्स आती थी, यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर होती थी, जो घात हो वो ऋणात्मक ना हो, ठीक है, ऋणात्मक ना हो कहने का मतलब वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है, ऋणात्मक भी ना हो, ठीक है, वो रैशनल नंबर भी ना हो, अपरिमेय भी ना हो, वो क्या हो, वो क्या हो, वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है, वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे कि अगर लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, अब यहां पे x की जो घात है वो कितनी है, 2 है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, x की घातें जो 2 है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक। लिखा जाए x क्यूब प्लस 3x माइनस 4, अब यहां पर इसकी घातें क्या है, 3 है, लेकिन अगर भैया ये लिखा गया है x की पावर -4 प्लस 6x, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, वो ऋणात्मक है, माइनस है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी बीजगणितीय पद की घातें अगर ऋणात्मक होंगी तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1, -2, -4 या -5, ठीक है, तो ये क्या है, वो बहुपद नहीं होंगे, ये बहुपद नहीं होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुपद नहीं होंगे, ठीक। फिर वह पद जो किसी चर राशि से विभाजित हो जाता हो, यानी कि अगर आपका जो वेरिएबल्स है, अगर जो चर है वो हर में है तब भी वो नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे 1/x इसमें है, 1/x ये नहीं हो सकता, रीजन बीइंग क्योंकि x ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक, पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो, यानी कि अगर पावर अगर ऐसे भी लिखी गई है, पावर अगर आपकी लिखी है कि x पावर 4/3 प्लस y पावर 6/5, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, पावर जो है भैया वो क्या है, वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं। अंडर रूट एक्स भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी संख्या जो अंडर रूट में लिखी गई हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो अंडर रूट में लिखा गया हो, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है घातें कितनी, 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है घातें 1/2। देखिए यहां पर इसी वजह से ये लिखा गया है, अंडर रूट एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स बराबर x की घातें 1/2, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट x, ठीक है, क्यूब रूट x का मतलब भी क्या होता है, x की घातें 1/, भैया कितना, 3, ठीक है, क्यूब रूट x का मतलब x की घातें 3, यहां पर जो भी घातें लगी हो, ठीक है, यहां पे 5 कर दो तो ये x की घातें कितनी हो जाएंगी, 1/4। ऐसे अगर लिखा हो 5th रूट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की घातें 1/5। यहाँ पे ऐसे लिखा हो n रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/n, यानी कि n की वैल्यू आप बदलते चले जाएंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में होती चली जाएगी, ठीक है भाई। चलिए देखिए आज अभी इस क्लास में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करा जाए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो भैया, ठीक है। चलो
यानी कि आपको ऊपर कंडीशन बताई गई कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घातें अगर ऋणात्मक हो, जिनकी घातें भिन्नात्मक हो, भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो वो पॉलिनोमियल बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, अब पद के अनुसार पॉलिनोमियल्स के प्रकार पता ही है, मोनोमियल यानी कि एक पदी, ठीक है, यानी कि जिसमें केवल और केवल एक पद हो, एक एक्सप्रेशन हो, वो क्या कहलाएगा, वो मोनोमियल कहलाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ देखो 3x स्क्वायर, 5xyz, 10ab, 2bc, 4x पावर 4y क्यूब, 10, 3y, सिर्फ और सिर्फ एक पद है, ना तो और कुछ भी जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा है। ठीक है, ना और कुछ जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा है। और आसानी से समझ लो कि अगर सिर्फ और सिर्फ चर और अचर राशियों का गुणा हो रहा है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा मोनोमियल, यानी कि एक पदी होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारा मोनोमियल होगा भैया। अगला द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल अब देखो नाम से आ रहा है, और देखिए जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद प्लस या माइनस यानी कि प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़ जाए, यानी कि दो बीजीय व्यंजक को आपस में या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगे, वो द्विपदीय कहलाएंगे। ध्यान से देखिए 3x प्लस 5, 4x माइनस 7y, 3x स्क्वायर प्लस 5, 7y स्क्वायर प्लस 6x, 9x प्लस y। देखो दो पदों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं, ये देखिए जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जब दो बीजीय व्यंजकों को आपस में आप या तो जोड़िए या फिर घटाइए तो वो जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, बहुत ज्यादा सोचने के लिए परेशान मत होइएगा। त्रिपदी, अब नाम से आ जा रहा है क्या, ट्राइनोमियल। त्रिपदी का मतलब क्या, ट्राइनोमियल। त्रिपदीय यानी कि जब किसी बीजीय व्यंजक में तीन पद प्लस या माइनस से जुड़े हों, तीन पद प्लस या माइनस से जुड़े हों तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। अब ध्यान से देखो 2x प्लस 3y प्लस 4, 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये तीन पद से जुड़े हैं। देखो यहाँ पे 2x एक पद, 3y एक पद, 4 एक पद। ठीक है, यहाँ पे देखो 4y एक पद, ठीक है, 3y एक पद, माइनस 7 एक पद। ठीक है, जस्ट मिनट लेट मी चेक, दिख रहा है कि नहीं भाई, ओके पेन चेंज करने दीजिए। 3x एक पद, 2x स्क्वायर प्लस 7x तीन पद, 1 2 3। ठीक है, तीन पद यानी कि प्लस माइनस हो रहे हैं, तीन पद ही आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय। ठीक है भैया, ये सब आपने 9th में पढ़ा है, 8th 9th में ही ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक रिव्यू दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी बहुपद, अब देखो बहुपद को कैसे डिनोट करते हैं, px से बता दिया गया है आपको कि अधिकतम घात को ही बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि बहुपद की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे px इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 3। ध्यान से देखो px इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस में 3। ठीक है भैया, ये है क्या, 3x प्लस 3। अचर क्या है, सॉरी चर राशि क्या है, x, और x की जो पावर है वो कितनी है, 1, तो इसकी जो पावर हो जाएगी, इसकी जो घात हो जाएगी, इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5। ठीक है, अब देखो अधिकतम घात क्या है, x स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, घात इसकी भी 1 है लेकिन अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसकी जो घात हो जाएगी भैया वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी। अगला देखिए 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 7, इसकी घात कितनी है, 3 है, ऐसे। और देखिए 7x पावर 4 प्लस 5x क्यूब। अब देखो
पावर 4 यानी कि x पावर 4 है यहाँ पर और यहाँ पे x पावर 3 है, लेकिन अधिकतम क्या है, घाते 4, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 4। तो सिंपल सा आप देखिए पॉलिनोमियल में, बहुपद में जो भी सबसे बड़ी घातें हो वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कुछ परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो px बराबर 10 में बहुपद की घात 0 है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चर पद है ही नहीं, चर पद है ही नहीं इसमें कोई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जस्ट अ मिनट, ये दिख रहा है कि नहीं सर, देखिए जरा दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा, एक जस्ट अ मिनट। आई थिंक ये कुछ क्लियर नहीं आ रहा बच्चों को, बुक में दिया है ना, हाँ बुक में तो वो सारी चीज़ें आपकी दी हुई है। ठीक है, देखिए वही सारी चीज़ें, यदि x एक चर है, ठीक है, यदि x एक चर है और n प्राकृतिक संख्या है तो a0, a1, a2, a3 ये सब आपका बुक में दिया हुआ है, वही मैंने एक थोड़ा सा पीडीएफ में बनाने की कोशिश की थी। 1, 2 तथा 3 घातांक वाले बहुपद क्रमशः रैखिक, द्विघात और त्रिघात। ठीक है, जब भी किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन आपने 7th 8th में सॉल्व किया होगा, जैसे कि दे दिया जाए 2x + 3 = 4, तो यहां से पूछ लिया जाए x की वैल्यू पूछ लिया जाए। ठीक है, 2x + 3 = 4 दे दे, जैसे आपका देखिए अगर कह दे 2x + 4 = 8। ठीक है, और ये देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है भैया, 1 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण करेंगे। और रैखिक समीकरण यहां से आप वैल्यू फाइंड करना तो पता ही है भाई, 2x = क्या हो जाएगा, 8 - 4, यानी कि अचर राशियों को एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ। भाई साहब हेलो, कैमरा ऑफ।